बोला तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। अब जब प्रधान जैसे गांव में होता है तो सभी देवताओं का राजा था इंद्र। इंद्र ने चंद्रमा से कहा तुम्हें थोड़ा मेरा काम करना है रुआ में। बोले क्या है महाराज? बोले काम ये करना है गौतम ऋषि के आश्रम पर जाना है। बोले फिर महाराज? बोले उनकी स्त्री बड़ी सुंदर है और उस स्त्री का मुझे सत दिखाना है, तो इसीलिए वो स्त्री मेरे मन में समा गई है। तुम महाराज का मन डिगाना है और मैं छल करके फिर वहां से चला आऊंगा। तो बोले ठीक है जैसे आपकी आज्ञा। इतनी कहने के बाद चंद्रमा आया और चंद्रमा आकर के मुर्गा बनकर के आवाज लगाने लगा। अर्धरात्रि का समय था। गौतम ऋषि का नियम था पुराने 4 बजे प्रतिदिन जाया करते थे गंगा स्नान करने के लिए प्रतिदिन। उस दिन रात के 12 बजे आवाज लगा दी मुर्गा ने। और आवाज लगाने अर्धरात्रि के समय जब गौतम ऋषि जागे, अहिल्या कहने लगी स्वामी मुर्गा ने आवाज लगा दी है, आज तुम सो गए। गौतम ऋषि को क्या पता कि छलो हीरो है। गौतम ऋषि बोले हो सकता है देवी आंख लग गई हो, चलो ठीक है। अब उसी समय चल दिए गंगा जी पर जाकर के स्नान ये समय किया। जैसे ही पात्र को गंगा जी में लगाया डुबोया तो एकदम से गंगा ने आवाज आई, अरे पापी चांडाल कौन है? गौतम ऋषि हाथ जोड़ करके बोले मैया मैं तो प्रतिदिन 4 बजे आता हूँ स्नान करने के लिए और आप कह रही हो कौन है? बोले नहीं अभी 4 नहीं बजे हैं, अर्धरात्रि का समय तुमने मुझे सोते से जगा दिया, जाओ। गौतम ऋषि बोले अब हम कहीं नहीं जाएंगे। बोले चले जाओ तुम्हारे घर पर छल हो रहा है। गौतम ऋषि कहने लगे अब तो हम सब काम करने की बात ही जाएंगे, अब जो होगा सो देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, अरे जो होगा सो देखा जाएगा, स्नान करके ही जाएंगे। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गौतम ऋषि कहने लगे लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। कल जीवन लुटा बैठे, कल जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाए। और बोले भैया ऐसी बात ना करो, तुम्हारे बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। तुम्हारे बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाए।
कहने लगे अब मैं जाऊंगा तो स्नान ध्यान करने के बाद इससे पहले नहीं जाऊंगा। और ये दादाजी की तरफ से 21 रुपए समर्पित हो रहे हैं मंगलमय कामना। बोले फिर क्या हुआ? बोले इधर गौतम ऋषि जब स्नान करने लगे और इधर वो इंद्र ने क्या किया? देवता, इसीलिए देवताओं के प्रति लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास ने, इंद्री द्वार धरो कन्याना तहा सुर बैठे करी थाना, आवत देखी विषय म्यारी दे हट देख कपाट भारी। जहां पर विषय वासनाओं का सामना होता है वहां पर ये आंखें जो है ना बहुत जल्दी से पहुंच जाती है। सबसे ज्यादा पाप कहाँ होता है? आंखों से। सबसे ज्यादा पाप आंखों से होता है और आंख के बिना शरीर में है भी कुछ नहीं। जिसकी आंख ना हो क्या है? कुछ नहीं है। पर जिसके अंदर गुण है उसके अंदर अवगुण भी है। आंख से सबसे ज्यादा पाप होता है। और आज कल के जो चुन्नी बंदी है तो जो चीज बंद करने के बाद तो खोलिएगा। आंख से सबसे ज्यादा पाप होता है। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने, आवत देखई विषय बयारी तेई हट देत कपाट उघारी। स्त्री किसी भी प्रकार की कही जाती है तुम कितना बढ़िया काम करते हो और आंख तुम्हारी नीचे हो, जब स्त्री जाएगी तुम ना चाहते हुए भी तुम्हारी आंख एकदम उठ के पहुंच जाए। तो इसी को कहते हैं मन का फेर। आंख को फेरना चाहिए, मन को फेरना चाहिए। और जो नजरें झुका के चलता है, जितने भी प्रसिद्ध महापुरुष हैं आपने देखा हो, ज्यादा चलेंगे तो सामने नहीं चलेंगे, सीधे झुका के चलेंगे। अब किसी लड़के लिए देखने जाइए उपनिषद महाराज तो समझ लियो वो नीचे के निगाह करे तब तो सही है। जावा के तेरे भंगन में तो समझ लो माँ वाला गड़बड़। मेरे भैया तो सबसे ज्यादा आंखों से होता है पाप।